चलिए बच्चों, आज बात करते हैं सारणिक की। ये तीसरी वीडियो है और अभी तक हमने इसकी सारणिक की 4.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर आपकी वो डिस्कस कर ली है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि हम लोग आज सारणिक के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट की बात हम लोग करेंगे। ज़रूरी वीडियो है, इतना ज़रूरी कि इसके बिना आप आगे के क्वेश्चंस को नहीं छेड़ सकते और डिटरमिनेंट में आप कुछ कर भी नहीं पाओगे अगर इन प्रॉपर्टीज़ को, इन गुणधर्म को आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, टोटल इसके अंदर 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम बारी बारी से एग्जांपल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और तब जाके हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 में चलेंगे क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन जो है एक पेपर में आता ज़रूर है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए इन चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये 6 प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी सारणिक का मान, देखिए स्क्रीन पे आपकी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, बिल्कुल ठीक है, और उस लैंग्वेज को जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैं साथ साथ वैसे पढ़ रहा हूँ, मैं उसको एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। ठीक है, कहा गया है जो पहली प्रॉपर्टी है गुणधर्म नंबर 1 जो है वो कहता है किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर देने से अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये कहा गया कि अगर आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट हो, सपोज कर लीजिए आपके सामने एक डेल्टा डिटरमिनेंट है, ठीक, इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 1 3 5 2 0 1 और 1 1 4, ये कोई भी डिटरमिनेंट है ना। अगर मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर दूं, यानी कि रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूं। आपने एक चीज़ पढ़ी थी जब आव्यूह किया था, परिवृत, वहाँ पे एक टॉपिक आया था, इंग्लिश में कहते थे ट्रांसपोज। तो वही बात यहाँ पे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इसका सारणिक मान अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब क्या है, वो ये है कि अगर देखिएगा कि अगर मैं डेल्टा, इसको डेल्टा 1 कह दूँ, कैसे कि मैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि 1 3 5 और 2 0 1 एंड 1 1 4। क्या किया मैंने कि इसके जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हमने कर दी, रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट हमने कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आप लोग निकालो, अभी निकाल के दिखाऊंगा मैं, और इसकी वैल्यू आप निकाल करके दिखाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको अगर सिंबॉलिकली हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, इसको लिखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग किसी भी कॉलम को, किसी भी कॉलम मतलब CI, आयत कॉलम, कोई भी कॉलम हो सकती है, उसको आप लोग इंटरचेंज कर दें किसी भी मतलब आयत रो के साथ। किसके साथ? आयत रो के साथ। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम सिंबल से ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट करा, या रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो इसको चिन्ह ऐसे भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लें कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो इसकी वैल्यू अगर आप लोग निकालिएगा तो सिंपल मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ इसकी वैल्यू यहीं पे। कैसे वैल्यू निकलेगी हमारे पास में कि हम लोग इस R1 के सापेक्ष ही इसका प्रसार कर लेते हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने प्रसार करना आपको बताया है कि इसको कैसे आपको खोलना है। तो जैसे 1 लिखे यहाँ, ठीक, आपके पास में, और ध्यान रखें कि वो हम लोग लिखते थे, एक्चुअली हम क्या लिखते थे, अभी करके दिखाता हूँ कि -1 की पावर, इसका जो नंबर होता था 1 + 1, ठीक, आपके पास में, और ये हो जाएगा जिस भी रो के अंदर ये 1 है उसको हटाएंगे, जिस भी कॉलम के अंदर ये 1 है उसको हटाएंगे, तो बचा हुआ हमारे पास में 0 1, ठीक, एंड 1 4, ये आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, प्लस, ठीक है, प्लस। अब 3 और -1 की पावर, इसका नंबर हमने बताया था पिछली वीडियो में, आगे जाके देखिएगा ये प्रसार कैसे होता है, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से बताएंगे तो बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। 1 + की 2, ठीक है, और ये इसको हटा दे रहे हैं अभी यहाँ से, इसको हटा दो, उसको बाद में देखते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जब ये 3 एलिमेंट जो है ये गया और ये 2 1 1 4, 2 1 एंड 1 4, बिल्कुल ठीक है, फिर प्लस ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5, बिल्कुल ठीक है, 5 आपके पास में, और फिर ये गया और ये गया 2 0 1 1, 2 0 एंड 1 1। इसको कैलकुलेट कीजिए, मैं यहीं कर देता हूँ कैलकुलेट इसको थोड़ा सा। -1 की पावर सम संख्या खत्म हो गया, 0 0 -1,
माइनस का 1 ही आ जाएगा पहला, ठीक है। फिर प्लस आपके पास में देखो -1 की पावर विषम संख्या बनेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारे पास में, माइनस आ जाएगा और 3 यहाँ, 2 चौक 8 -1, 8 -1। ये आपको हमने पिछली वीडियो में कैसे इसको आप कैसे इसका प्रसार करते हैं हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। आप उस वीडियो में देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। प्लस 5, और यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है, गड़बड़ हो गया मामला, इसको भी लिखना ज़रूरी है जब सबको सेम तरीके से करना है। क्या यहाँ पे आना था हमारे पास में -1 की पावर, कि ये नंबर होता है 1 + 3, और साथ में क्या बन रहा था हमारे पास में, ये गया 2 0 1 1, है ना, 2 0 और 1 1, बिल्कुल ठीक बात है, 2 0 और 1 1। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर सम संख्या है तो ये ख़त्म, यहाँ पे केवल 5, 2 एकम 2, -0, कैलकुलेट कीजिए, यही हो जाएगा। देखिए माइनस का 1, ठीक आपके पास में, और यहाँ 7 या 21, वो भी माइनस का, बिल्कुल ठीक बात है, और प्लस का 5, प्लस का 10, ये वाला 10। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में, तो डेल्टा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ उसको इस तरीके से, डेल्टा की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी -22 और प्लस के 10, -12, 12 आ जाएगी। ये हमने निकाला, जो हमारे पास एग्जाम्पल हम लेकर के चलते थे। अब हम डेल्टा 1 देखते हैं। डेल्टा 1 कब आया हमारे पास में, इसको लिख देते हैं ढंग से, चलिए, ठीक है, कि जब हमने किस कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के साथ, ith कॉलम को ith रो को ith कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बनेगा, नया हमारे पास नया कोई सारणिक बन जाएगा बेटा। वो बनेगा कि 1 3 5 एंड 2 0 एंड 1, ठीक, एंड 1 1 एंड 4, बिल्कुल ठीक है। इसको देखते हैं क्या ये -12 आता है क्या, फिर वेरीफाई हो जाएगा ना जो थी। तो हम लोग इसको R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं, तो 1 × -1 की पावर 1 + 1, ठीक है आपके पास में, और ये गया 0 1 0 1 एंड 1 एंड 4, प्लस आपके पास में और 2 आ जाएगा, और -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारे पास में ये गया, और ये गया 3 1 और 5 4, 3 1 एंड 5 एंड 4, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नीचे लिख लेता हूँ, प्लस का 1, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, और जब ये जाएगा 3 0 5 1, 3 0 एंड 5 1। आप सोच रहे होंगे सर जी, अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से प्रसार हो रहा है। ये प्रसार की वीडियो पूरी जो है, वीडियो नंबर 2 जो है वो, इसमें आपके पास पहली एक्सरसाइज इसी के नाम की थी, वो हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। तो चलो सॉल्व कीजिए इसको। हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 0 -1, इसको जब सॉल्व करेंगे फिर माइनस, क्योंकि -1 की पावर एक विषम संख्या रहेगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2, ठीक है, और 5 4 × 12 -5, 12 -5, समझ में आई बात। फिर प्लस, ठीक, 3 -0, बिल्कुल ठीक है, 3 -0, कैलकुलेट कर लीजिए भैया कितना आ जाएगा। ये तो माइनस का 1 ही रहेगा, राइट, और ये आ जाएगा -7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 आपके पास में, क्योंकि 12 में से 5 जाके 7, और प्लस का 3, कैलकुलेट कीजिए, -15 प्लस के 3, ये भी -12 आ गया। तो ये वेरीफाई होगी, ये हमारी वेरीफाई होगी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर आप रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें, यानी कि जैसे कि सिंपल सी बात है, हम एक छोटी सी बात बता दें आपको कि अगर देखिए, वो तो आप समझ ही गए हो मुझे लगता है, कि हमारे पास अगर ए कोई आव्यूह हो, ए का जो ट्रांसपोज रहेगा, अगर इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो हमेशा सेम रहेंगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ये आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो का तो ही आपको रहेगी। इसको हमने पहली प्रॉपर्टी कहा है। दूसरे में क्या कहा गया है, आप लोगों की स्क्रीन पे भी लैंग्वेज है और समझिएगा। इन्होंने कहा है कि यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाएं, मतलब चलिए देखते हैं इसको रफ कर देते हैं। कहा क्या गया है, 2 पंक्तियां या फिर 2 रो, अंग्रेजी में पंक्ति कहते हैं, सॉरी हिंदी में पंक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में रो कहते हैं।
कि अगर पंक्तियां या फिर स्तंभ हो, मतलब या तो रो या कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब किस तरीके से, एक मैं कोई भी सारणी के लेके चलता हूँ 1 2 5 2 1 0 0 3 1, ये कोई मैं सारणी के लेके चलता हूँ बेटा। अगर मैं इसके अंदर क्या करूँ मैं कि R1 को रिप्लेस कर दूँ, मैं इंटरचेंज कर दूँ, रिप्लेस ना कहूँ तो इंटरचेंज कर दूँ मैं R2 के साथ में, तो वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। या फिर कुछ भी कर दें, ये ना करके हम लोग क्या कहते हैं C1 को इंटरचेंज कर दें हम लोग C2 से, तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब अगर किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ मतलब आपस में बदल दें, किस तरीके से, जैसे मैं इस वाले को इसी ऑपरेशन को लगा रहा हूँ, इसको नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरे पास एक नया सारणिक बनेगा, वो बनेगा कितना, हम लोग R1 की जगह R2 को लिखेंगे क्योंकि R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 से, तो यह आ जाएगा 2 1 0, ठीक है, और यह आ जाएगा 1 2 5 R2 की जगह, ये बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो वो ये कहता है कि जो वैल्यू है इस डेल्टा 1 की, अगर इसको सॉल्व करने से हमारे पास कोई वैल्यू निकल करके आती है k, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू बेटे, इसकी वैल्यू भी k ही आएगी, लेकिन माइनस का k आएगी, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। उसने ये कहा है कि अगर आप लोग किसी भी सारणिक के अंदर रो को, किन्हीं दो रो को आपस में परिवर्तित करें एट ए टाइम, एक समय में एक ही ऑपरेशन लगाना है, ध्यान रखना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो नया जो सारणिक बनेगा, अगर उसका मान निकालोगे तो उसका मान तो वही रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, या फिर ये कहें कि चिन्ह बदल जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो ये प्लस का आ जाएगा। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो किस तरीके से, जैसे मैंने अभी इसको प्रसार करके वैल्यू निकाली थी, उसको निकाल के देखिएगा, फिर इसकी वैल्यू निकाल के देखिएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको क्या दिखाई देगा, आपको इनकी वैल्यूज में जो है माइनस का फर्क दिखाई देगा। तो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी कोई भी सवाल करने जाएं और आप किसी रो को किसी दूसरी रो से परिवर्तित करें या फिर किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से परिवर्तित करें, तो जो वैल्यू है, जो सारणिक का जो मान है, वो उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा तो बड़ा लंबा यार ये हो जाएगा, क्योंकि प्रसार आपको करना आता है। मैं सिंपली बता रहा हूँ, कोई भी नंबर सॉल्व करके आएगा, ये के मान लिया तो उसका माइनस के आएगा, देख लेना 100%। हम लोग भी यही हैं, किताबों में भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसको आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी के बाद में हम लोग चलते हैं तीसरी पे। एग्जाम्पल भी दिए हैं वैसे हर एक प्रॉपर्टी को लेकर के, जैसे उदाहरण नंबर 7 है इस प्रॉपर्टी पर, उदाहरण नंबर 7 आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 12 भाग 1 में, अगर आप उदाहरण नंबर 7 करोगे तो वो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, सब दिया है। आप लोग किताबें पढ़ने की जरा आदत बनाएं, ठीक है। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? तीसरी प्रॉपर्टी की। इसको रब कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी स्क्रीन पे भी लिखी है और मैं बता भी दे रहा हूं आपको फटाफट। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास में किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, मतलब मेरे पास कोई भी एक डेल्टा सारणिक है, मैंने लिखा कि ये 1 4 7 0 7 0 और यहां पे मैंने लिखा कि 1 4 एंड 7। तो इसके अंदर क्या खास बात है, अगर किसी भी सारणिक के अंदर, बात सुन ले पहले, किसी भी सारणिक के अंदर दो रो, आपके पास में दो रो इक्वल हो जाएं, समान हो जाएं, इनकी वैल्यूज जो है इक्वल है। जैसे इसमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो R1 है, बिल्कुल ठीक है, वो R2 के बराबर है एग्जैक्टली। तो हम लोगों को इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आगे आप लोग धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करोगे और मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा कैसे जीरो होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इसका मान जो है डायरेक्टली ही आपको जीरो रखना है। क्या रखना है? जीरो रखना है। वजह क्या है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई किस तरीके से, अगर इसका मान निकालने भी जाओगे आप लोग, चलिए निकाल के मैं दिखाता हूं कैसे जीरो होता है। इसको आप सॉल्व करने भी जाओगे तो आप लिखोगे 1 इंटू -1 की पावर 1 + 1, मैं R1 के सापेक्ष ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये गया 7 0 एंड 4 7, ठीक है, प्लस आपके पास में -4 इंटू -1 की पावर 1 + 3, ठीक, और ये गया 0 0 0 0 1 7 1 7 प्लस आपके पास में -7 इंटू -1 की पावर 1 + 3, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये गया 0 7 0 7 एंड 1 एंड 4 1 एंड 4।
तो इसका जो सॉल्व करें हम लोग तो ये तो प्लस में ही रहेगा, 7 माइनस 0, बिल्कुल ठीक है, प्लस 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 क्या माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस मिलेगा हमें, 4 इंटू 700 तो 0 ही हो गया पूरा, 700 ये तो 0 ही हो गया। फिर प्लस आ जाएगा 7 गुणे 700 माइनस 7 एकम 7, ठीक है आपके पास में, सॉल्व कर लो, 49 ये भी 0 हो गया, माइनस 7 तो देखिए आपके पास क्या मिलता है 0। ये केस केवल रो में नहीं है, बता रहा हूँ स्तंभ भी बराबर हो सकते हैं। मतलब किस तरीके से स्तंभ बराबर हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक और क्लियर करते हैं थोड़ा सा, सॉल्व आप खुद कर लेना कि कोई भी मेरे पास में सारणिक है, ये 1 2 3 एंड 1 2 3 0 7 1, इसमें क्या है कि इसमें तो क्या था कि R1 इज इक्वल टू R2 था, लेकिन इसमें क्या है C1 इज इक्वल टू C2 है, तो ये भी वैल्यू आपको 0 ही देगा, ये भी वैल्यू आपको क्या देगा 0 देगा। ये प्रॉपर्टी थी आपकी तीसरे नंबर की, इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये सिर्फ ये बात करते रहेंगे कौन सा गुणधर्म है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये हम साथ साथ बात करते चलेंगे। चलिए नंबर 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं लेकिन काफ़ी यूज होने वाली प्रॉपर्टी, मेरा कहने का मतलब ये है। नंबर 4 में क्या है, देखिए स्क्रीन पे आपकी लैंग्वेज है, मैं पढ़ रहा हूं और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कहा यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। मतलब क्या है यार, मेरे पास एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, इसका यूज हम लोग बहुत करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान रखना। मैं कोई भी एक सारणिक डेल्टा लेकर के चलता हूं बेटा आपके सामने, क्या लेके चलता हूं, ये लेके चलता हूं 1 2 3 1 4 0 3 1 5, ये है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक खास नंबर से, मान लिया मैंने क्या करा, मैंने R1 को रिप्लेस कर दिया 2R1 से, तो मेरे पास जो नया सारणिक बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 से गुणा कर रहे हैं R1 में, तो क्या बनेगा 2 2 3 2 4 1 3 0 5, मतलब एक ही रो में इसकी गुणा होगी क्योंकि हम R1 की बात कर रहे हैं। तो अब इनकी वैल्यूज में क्या संबंध होगा वो ये प्रॉपर्टी बताती है, सिंपल सी बात है। अगर इसकी वैल्यू k आती है तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास में k तो आएगी, लेकिन जितने से मल्टीप्लाई किए वो नंबर भी आएगा 2k आएगी, यानी कि उतनी ही जितना आप उस खास रो या उस खास कॉलम में गुणा करोगे उतनी ही गुणा इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। आप लोग पहले इसकी वैल्यू निकालिए ऊपर वाले की, फिर नीचे वाले की निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालो जरा, डेल्टा फाइंड आउट करते हैं पहले। क्या आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है, 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, आपके पास ये गया 4 1 0 एंड 5, फिर प्लस 1 है ही है, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 एंड आपके पास में ये गया और 2 1 3 5। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। वीडियो हमने पूरी अपलोड की थी इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 और साथ में ये गया 2 4 एंड 3 0। कैलकुलेट कीजिए फटाफट, चलिए ये तो प्लस ही हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में 5 चौक 20 ही आ जाएगा खाली, और ये माइनस का आ जाएगा 10 माइनस 3, फिर ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3 है ही है 0 माइनस 12, तो इसे सॉल्व कर लो बेटा। 20 माइनस 7 और माइनस के 12 या 36, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना बेटा वो कितना आ जाएगा ये हो गया 43 में से 20 गया 23, माइनस का 23, डेल्टा की वैल्यू जो आई माइनस के 23 आई। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं क्या कि जब हम लोग ये ऑपरेशन लगा लेते हैं, ये वाला ये संक्रिया हम करते हैं तो हमारे पास नया आपके पास में क्या बनेगा, एक डेल्टा 1 बनेगा। किस तरीके से, जब हम लोग R1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई की थी और बाकी सब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैल्यू निकाल देता हूँ उसकी डायरेक्ट,
डायरेक्ट प्रसार करता हूँ, कैसे प्रसार होता है आप लोगों को पता है, वो देखने के लिए पिछली वीडियो पे जाइएगा। 5 चौक 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, फिर माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि इस नंबर पे हमेशा माइनस का चिन्ह बनता है। देखिए यहाँ दूसरी टर्म में माइनस आता है, -2 लगाया है हमने। ये गया 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, ठीक भाई। फिर प्लस का 6 आपके पास, ये गया 0 माइनस 12, 0 माइनस 12। सॉल्व करना है इसको, थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर लें। इसका स्पेस अगर छोड़ दें हम लोग यहाँ पे, मैं ऊपर की तरफ उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ। यह जगह 40, ठीक है। डेल्टा 1 की वैल्यू हम बात कर रहे हैं 40, माइनस 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक बात है। और माइनस के 12 चिक 72, 86, 40 माइनस 86 मतलब माइनस का 46। अब ये 46 और माइनस का 23, क्या रिलेशन समझ में आ रहा है इनके बीच में, आप देखिए क्या है। क्योंकि डेल्टा 1 की जो वैल्यू है, यहाँ लिख लेते हैं, जगह भी नहीं रही यार। डेल्टा 1 जो है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जो डेल्टा 1 है और जो इनके बीच में रिलेशन है, कि जो डेल्टा की जो वैल्यू है और डेल्टा 1 में जो रिलेशन है, ये 23 है, ये 23 है, और ये इसका डबल है 2 गुना करने से, तो ये आपके पास में 2 डेल्टा उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि जो डेल्टा 1 की वजह से लिखें थोड़ा सीधा करके, तो 2 डेल्टा के बराबर होगा। जितने भी जिस भी संख्या से आप लोग गुणा करेंगे उसी से वो उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप ध्यान देना, इसमें एग्जाम्पल भी हैं, आप लोग इसको जब बुक के अंदर जाएंगे तो देखिएगा ज़रूर, ठीक। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसी प्रॉपर्टी का एक और दूसरा रूप क्या है उसको मैं दिखाता हूं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। क्या है उसको मैं दिखाता हूं आपको भी, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने अभी गुणा की बात करी कि अगर हमारे पास कोई सारणिक हो, ध्यान से देखिएगा कि ये है 1 2 4 0 3 1 0 7 3, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये उसकी वैल्यू हमारे पास k आएगी, तो अगर हम लोग नया डेल्टा 1 बनाते हैं, कुछ भी किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से, मैं इस बार कर रहा हूँ, मैं इस बार मान लिया C2 को रिप्लेस कर रहा हूँ 3C1 से, 3C2 से, यानी कि C2 में जो है ये 1 0 0 तो जो का 2 है, इसमें मैं 2 3 से गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 सते 21, तो आ जाएगा हमारे पास में 4 1 एंड 3। आपको पता है कि जो वैल्यू है, अभी प्रॉपर्टी कहती है कि 3 टाइम हो जाएगी, ये 3k आएगी। अगर ये k आएगी तो ये 3k आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। क्या आएगी? 3k आएगी। तो हम लोग इससे एक रिजल्ट और इसको ध्यान दे सकते हैं कि हम इस डेल्टा 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि जिस नंबर से हमने गुणा किया था, उसको कॉमन निकाल सकते हैं। मान लिया हम लोगों ने किससे गुणा किया था? 3 से, तो अगर मैं 3 बाहर निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 0 0, मतलब उसी रो में से या उसी कॉलम में से निकलता है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, तो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 2 3 7, 2 3 7, आपके पास है 4 1 3। तो मतलब मेरा कहने का मतलब बेटा ये है, आपको समझाने की बात ये है कि आप अगर कोई भी एक सार्वगुणनखंड, यानी कि जो अगर कोई कॉमन फैक्टर आपको नजर आता है तो आप उसको कॉमन भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। किसी भी खास रो, किसी भी खास कॉलम के अंदर से, ऐसा नहीं है कि हम केवल C2 की बात करें, C2 में ही होगा, C1 में से, C2 में से, R1 में से, R2 में से, किसी में से भी अगर कोई संख्या कॉमन निकालती है तो उसको आप बाहर कॉमन निकाल लीजिएगा। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही है, इससे फायदा क्या है कि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज से हम लोगों को कैलकुलेशन वर्क से हम बच सकते हैं और जल्दी ही क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। यानी कि वैसे तो हम किसी भी सारणिक का मान सीधा प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सीधा प्रसार करने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वर्क बढ़ सकता है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व भी होगा और आप लगेगा भी कि हाँ यार आपको सारणिक आता है, आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हो, तो कॉपी चेक करने वाले को भी लगेगा हाँ इसको नॉलेज है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, कि कॉमन भी इसमें से निकाला जा सकता है। एक बात और है कि इसमें एक पॉइंट और है, आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं लिखा हुआ, कि अगर कोई भी दो रो समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब, मैं एग्जांपल लेता हूं, डेल्टा कोई भी ले रहा हूं मैं, चलो इस बार हम सिंपल लेते हैं, A1 A2
A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैं कुछ दूसरा डेल्टा 1 लिखता हूं बेटा, ठीक, डेल्टा 1 लिखता हूं। क्या लिखा मैंने? नहीं, इसी में लेते हैं इसको, इसी में लेते हैं, इसी में ही मैंने इसको नीचे वाली को लिख दिया के A1 के A2 के A3। आप क्या कहोगे इन दोनों को? R1 एंड जो R2 हैं इनको आप क्या कहोगे? ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है नहीं, समानुपाती हैं। देख लो समानुपाती है नहीं है। इसको इससे भाग करें तब भी 1/k मिलेगा, इसको इससे भाग करेंगे तब भी 1/k मिलेगा, इससे भाग करेंगे तब भी 1/। अगर समानुपाती हो तो क्या खास बात होती है? अगर कभी समानुपाती हो, दो रो या दो कॉलम समानुपाती आ जाए तो आप लोग बेटा डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू 0 देंगे। क्या देंगे? 0 देंगे, क्योंकि आप इसको सिंपली समझ भी सकते हो। देखो किस तरीके से, अभी हमने प्रॉपर्टी में कहा है कि हम लोग अगर कोई चीज कॉमन निकलती है उसको निकाल सकते हैं। हमने इसमें से k कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या? A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है R1 जो है वो बराबर है R2 के। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर दो रो या दो कॉलम बराबर तो उसकी वैल्यू आप लोग 0 देंगे, या फिर ये कहें k गुणा 0 इज इक्वल टू 0। तो उसकी वैल्यू, अगर दो रो या दो कॉलम समानुपाती हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट ही उसको बिना सॉल्व किए उसकी वैल्यू 0 दे सकते हैं। तो ये 4 नंबर का गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, जो कि बहुत ही यूज में आएगी आपके यहाँ, ठीक। क्या है यूज में आएगी? क्या कि अगर कभी दो एक सारणी कैसा दे दिया जाए आपको, डेल्टा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए A1 प्लस लैम्डा 1, ये कोई नंबर है, K1 कह लो यार, तो लैम्डा 1 कह लो, A2 प्लस लैम्डा 2 प्लस A3 प्लस नहीं यार, A3 प्लस लैम्डा 3, बाकी हमारा ये है B1 B2 B3 C1 C2 और C3। कि अगर हमारे पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम किन्हीं दो संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती होगी, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग दो सारणिक या उससे अधिक सारणिकों में तोड़ सकते हैं। अगर यहां पे एक और नंबर आता है तो उसको 3 में भी तोड़ लेते हैं। किस तरीके से? इसको लिखा जा सकता है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 प्लस आपके पास में लैम्डा 1 B1 C1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और यहाँ पे आ जाएगा B2 B3 और C2 C3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आसान हो जाते हैं। और एक बात और बताएं कि जरूरी नहीं है कि 2 में ही तोड़े, 3 में भी टूट सकता है। 3 में भी क्या, अगर यहाँ पे बाई चांस लैम्डा 3 आ जाता है, ऐसे करके लैम्डा 3, यहाँ लैम्डा 3 आ जाता, यहाँ पे भी लैम्डा 3 आ जाता, ये लैम्डा नहीं, सॉरी लैम्डा 3 तो इसमें है ही है पहले से, कोई और नंबर आ जाता, मान लिया K1, यहाँ पे K2 आ जाता, यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे आपके पास में K3 आ जाता, तो इसमें एक और सारणिक बन जाता। कौन सा? K1 K2 K3 और बाकी सब सेम रहेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये प्रॉपर्टी जो है ये जरूरी नहीं है कि केवल रो में लगती है, कॉलम में भी लग जाएगी इजीली। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए अब इसमें ये 5 नंबर की प्रॉपर्टी है, इसके आधार पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी आप इजीली देख सकते हो। एग्जांपल नंबर 10 जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज में आती है, सबसे ज़्यादा यूज में आती है लास्ट प्रॉपर्टी। और वो है क्या, उसको मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसमें कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ, क्या कि RI को रिप्लेस कर सकते हैं RI प्लस KRJ, ठीक। या फिर कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं कि CI को रिप्लेसमेंट दी जा सकती है CI प्लस KCJ। ये है क्या? ये एक ऑपरेशन है, ये रो ऑपरेशन है, ये कॉलम ऑपरेशन है,
इसमें अगर लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे, मैं लैंग्वेज आपके सामने वैसे लिखी है, इसमें कहा गया है यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव में पंक्ति दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है, अर्थात ये वाली प्रॉपर्टीज। ठीक, मतलब क्या है, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि अगर आपके पास में कोई भी सारणिक है, डेल्टा हमने लेके चले 1 3 5 7 2 1 0 1 8, इसमें मैं कह रहा हूं कि मैं R1 को रिप्लेस कर दे रहा हूं, R1 प्लस K की जगह मैं 2 ले रहा हूं, 2 और कोई दूसरी रो R2 से। R1 को अगर आप इससे रिप्लेस करो, कैसे इसको बनाते कैसे बताता हूं आपको। R1 को पहले लिख लीजिए 1 3 5, उसमें जोड़ना क्या है 2R2, इसमें 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इनको जोड़ दीजिए 15, 7 और 7। कहने की बात यह है जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा R1 की जगह फिर हम लिखेंगे 15, 7 और 7, बाकी सब सेम अनचिन्ह है, 7 2 1 0 1 8। तो अगर ये जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है, इससे लगाने से अगर आप इसका सारणिक मान निकालोगे या इसका सारणिक मान निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसी ऑपरेशंस हैं, ये ऐसी संक्रियाएं हैं जिनमें हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें लगाते समय एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि एक टाइम में एक स्टेप के अंदर, जैसे ये एक स्टेप है, हम केवल और केवल एक ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे। जो भी ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है वो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अप्लाई करेंगे। एक ही स्टेप के अंदर आप जल्दबाजी में 2 ऑपरेशन अप्लाई ना करें, क्योंकि शुरुआत में आपको एक में एक ही करना है। 2 कर सकते हैं लेकिन वो डिफरेंट ऑपरेशन लेकर के, जैसे आप लोग R2 को रिप्लेस कीजिएगा कि R2 को रिप्लेस R2 प्लस के 3R1 या R3 करके, इस तरीके से कुछ भी लेकर के। लेकिन अगर जिसको आपने एक बार चेंज कर दिया उसको नीचे की तरफ आप लोग दोबारा उसमें ऑपरेट नहीं करोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा डिटेल में ना जा करके आप लोग, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि एक स्टेप में केवल एक ऑपरेशन ही यूज़ कीजिएगा तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेम केस में ये आई नंबर लगाई, जरूरी नहीं है कि R1 ही होगा, तो इसमें कुछ भी हो सकता था। हम लोग मान लिया R3 को रिप्लेस कर दें, R3 प्लस 4 R1 से रिप्लेस कर दें, तब भी सारणिक के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये बार बार इतनी जो चीज़ें हम लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मैं जैसे ही 4.2 एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके अंदर ये सारी जब प्रॉपर्टीज यूज होंगी तब इनका यूज जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनका यूज जब आपके सामने कोई भी चीज़ तभी समझ में आती है। हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हैं कि जब तक उसका यूज ना हो पाए, ऐसा कुछ हो जिसका यूज ना हो तो हम उसको कहते हैं यूजलेस है। और इनका ये यूजलेस नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को हम सबको जब क्वेश्चंस करेंगे तो यूज करेंगे और आपको दिखेगा कि हाँ यार बड़ी दमदार चीजें थी, इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये हमने रो में इसमें ऑपरेशन दिखा लगा के। सिमिलरली आप कॉलम में भी बात कर सकते हो कि आप C1 को रिप्लेस कर दीजिए, C1 प्लस 3C2 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे रिप्लेसमेंट दे सकते हो। एक बात ध्यान रखना है कि बस यही मैं आपको बता दूं कि जो नंबर यहाँ पे है वही यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि जो R3 को चेंज कर रहे हो तो R3 में ही जोड़ा या घटाया जाएगा। ये नंबर नेगेटिव भी आ सकता है, ये नंबर परिमेय संख्या बटे में भी आ सकता है। ऐसा भी आप कर सकते हो कि R3 को रिप्लेस कर दे रहे हो R3 प्लस 1/4 R4 से, सॉरी R4 से नहीं R1 से, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा किया क्यों जाता है, ये बार बार ऐसा करा क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग जब भी किसी सारणिक का क्वेश्चन हल करेंगे तो हमें उसका अनुसरण करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। प्रसार करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर इन तरीके की प्रॉपर्टीज को आपको पता है तो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग बिना प्रसार किए भी आंसर इजीली निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके बेस जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप देखिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं 4.2 एक्सरसाइज को लेकर के सामने प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए।
जल्दी ही नई वीडियो आएगी।